बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है, आना तो है नहीं। भारत माता की। फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ आया होगा। और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। धुआंधार वोटिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी का धुआं निकालने का काम करेंगे। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। गर्मी निकालने वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। फिर एक बार 300 पार, कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने। जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं, वो सफलता पचा कैसे पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जैसा कि आपको पता है, चुनावी खबरों का मतलब ही होता है एबीपी न्यूज। ये खास कवरेज, ये बड़ी कवरेज लेकर मैं यहां से हाजिर हूं लखनऊ से। गोमती नदी का ये किनारा है और आज की रात वाकई में बेचैनी वाली रात है। तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही होगी कि आखिर कल क्या होने वाला है। जनता के मन में भी कौतूहल है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। क्या सरकार बदल जाएगी, यही सरकार रहेगी? तमाम तरह के सवाल हैं। सुबह 6 बजे से कल जरूर एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देखिएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो क्या इशारा करता है, वो जरा आप देखिए। उसके बाद हम यहां से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं स्टूडियो से। अपर्णा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपर्णा, बहुत शुक्रिया अखिलेश। देखिए, पूरे देश की निगाहें जिन नतीजों पर है, उन नतीजों के लिए बिल्कुल जी हां, जिन नतीजों पर पूरे देश की निगाहें हैं और खासतौर पर यूपी के चुनाव पर पूरे देश की नजर है, उन नतीजों के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यूपी में सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया। इस पोल में क्या तस्वीर निकलकर सामने आई वो आपको बता देते हैं। तो इस पोल में क्या कह रही है ये देखिए। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी गठबंधन के साथ 228 से 244 सीटें, समाजवादी पार्टी प्लस यानी कि गठबंधन के साथ 132 से 148 सीटें, बीएसपी 13 से 21 सीटें, तो कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं 4 से 8 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सी वोटर का ये एग्जिट पोल और एग्जिट पोल की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब ये पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या कहता है, तो पत्रकारों का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी प्लस को 217 सीटें जाती हुई दिख रही है, एसपी गठबंधन को 163 सीटें, बीएसपी के खाते में 11 सीटें, तो कांग्रेस को 7 सीटें दिखा रहा है और अदर्स के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और अब सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे नया ये एग्जिट पोल आप देख पा रहे हैं। सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के मुताबिक 55% बीजेपी गठबंधन के साथ वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। 25% एसपी गठबंधन के साथ वोट शेयर शामिल होता नजर आ रहा है और बीएसपी के खाते में 8% वोट शेयर, कांग्रेस के हिस्से में 5% वोट शेयर, तो अदर्स के पास 7% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के मुताबिक। और ये वोट शेयर सीटों में कैसे कन्वर्ट होता नजर आ रहा है, वो भी एक बार देख लीजिए आप। तो बीजेपी गठबंधन के पास 334 सीटें यहां पर जाता हुआ दिखा रहा है ये ग्लोबल स्टडीज का आंकड़ा। एसपी गठबंधन को 53 सीटें मिलती हुई दिख रही है स्टडीज के मुताबिक और बीएसपी के पास 4, कांग्रेस के खाते में 9, अदर्स के हिस्से में 3 सीटें सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज का आंकड़ा दिखा रहा है। पहले वोट शेयर हमने दिखाया,
वोट शेयर सीटों में कैसे कन्वर्ट होता है, वो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तो ये आंकड़ा है सबसे लेटेस्ट सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज का आंकड़ा। तो अखिलेश, ये पूरी तस्वीर हमने दिखाई सर्वे की, और किस तरीके से वोट शेयर बदलता है सीटों में, वो तस्वीर भी दिखाई। ओवर टू यू। अपर्णा, बिल्कुल। अब देखिए, जो ये एग्जिट पोल है ना, इसके बाद से बड़ी गहमागहमी है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी बहुत ज्यादा। कई तरह की अब थ्योरी उसके बाद सामने आ गई, और खास तौर पर ईवीएम को लेकर उसके बाद सवाल खड़े होने शुरू हो गए। तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदों से मैं बातचीत करूं, उससे पहले योगेश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से आप समझते हैं। ये क्या माना जाए कि ये इसी का एग्जिट पोल का ही साइड इफेक्ट है, ये जो ईवीएम होने लगा? देखिए, ईवीएम तो जो भी हारता जीतता वो कहता है वो एक टूल है आदमी को अपना गुस्सा निकालने के लिए। पर अगर ईवीएम को आप गुस्सा मानते हैं, एक तथ्य मानते हैं, तो पश्चिम बंगाल में हारी बीजेपी हारी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हारी, झारखंड में हारी, छत्तीसगढ़ में हारी। तो अगर बीजेपी को ईवीएम मैनेजमेंट करना ही होता या कोई पॉलिटिकल पार्टी करती तो हर जगह करती, क्यों उत्तर प्रदेश में करेगी? ये एक लॉजिक नहीं है। ये मुझे लगता है कि गुस्सा जो कुछ ये आए हैं, सर्वे आए हैं, उससे जो एक नाराजगी हुई है, उसका विस्फोट है, उसका एक टारगेट बना है। समाजवादी पार्टी से निहाल सिद्दीकी मेरे साथ है। देखिए, जब आप ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं ना, तो बीजेपी वाले फिर आपसे मजे लेने लगते हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए, इसीलिए पहले से बहाना बना रहे हैं। डरे नहीं हैं, ईवीएम पे सवाल इस वजह से उठ रहे हैं। आज आप लोगों ने पूरा दिन खबरें ब्रेक की है। कूड़े की गाड़ियों में, नगर निगम की कई जगह पे गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी गई हैं। बनारस में जो हुआ, चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। ये ईवीएम आखिर कहां से आ रही है, क्यों पकड़ी जा रही है? अगर हम लोग बचा न रहे हो तो जरूर ईवीएम जो खेल चल रहा है वो हो जाता, लेकिन अब वो होने वाला। आप लोग तो दूरबीन तक लेके सुरक्षा कर रहे हैं। दूरबीन से भी कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं, और कोई सवाल ही नहीं है कि ये कोई हरकत कर पाए। आज देखिए, अधिकारी जो है पूरे लाइन पे आ चुके हैं, और भाजपा नेताओं के सुर बदल। आप तो ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े कीजिएगा ना निहाल जी। ईवीएम पे सवाल लगातार आप कह रहे हैं कि अब सब आ गए लाइन पे। जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी, जब तक आप जीत नहीं जाएंगे। जीत तो गए हैं हम लोग, मतलब हार गए तो ईवीएम हार रहे नहीं है। ये एग्जिट पोल तो नहीं हार जाए। एग्जिट पोल तो बंगाल में भी हरा रहा था ममता जी को। ना, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। वहां कहां कौन हरा रहा था जी? ये ईवीएम को लेकर आप लोगों के ऊपर चोरी के आरोप लगा दिए गए हैं। कह रहे हैं वहां पे कि सपा वाले की ईवीएम चोर बीजेपी। देखिए, समाजवादी पार्टी 5 साल में 4.5 साल तो क्वारंटाइन रही। उसके बाद जब वो जागी तो उसको जो है 3 महीने में हवा बनाया कि हम जीत रहे हैं। वो तो भला हो, क्या कहते हैं, चैनल्स का, जो उन्होंने एग्जिट पोल में उनका भांडा फोड़ दिया है। अब अखिलेश यादव जी को अगर भारत के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है, प्रशासन पे भरोसा नहीं है, केंद्रीय सुरक्षा बल पे भरोसा नहीं है, यहाँ के चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, तो फिर उनको भरोसा किस बात पर है? फिर भारत की व्यवस्था कैसे चलेगी? क्या अब यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड से, लंदन से बुला करके जो है प्रक्रिया चलाई जाएगी? तो ये सोचना चाहिए उनको कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जिस तरीके से वो उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि आप पहुंचिए ईवीएम पे, तो वहां पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो देखिए, अब ये हार का, ईवीएम की रक्षा हो, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, वो तो आप नहीं छीन सकते। देखिए, निश्चित रूप से उनका अधिकार है। और ईवीएम जो जिस पर चुनाव हुआ है वो स्ट्रांग रूम में 3 लॉक के अंदर बंद है। केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर ड्यूटी दे रहा है, और सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहां पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। पंकज जी, कांग्रेस के नेता हैं आप लोगों को तो ईवीएम पे भरोसा है ना? देखिए, ईवीएम पर अगर किसी ने सवाल उठाया सबसे पहले तो माननीय लालकृष्ण आडवाणी ने उठाया। जीएल नरसिम्हन, जो इनके राज्यसभा सांसद, उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है कि ईवीएम से क्या गड़बड़ी हो सकती है, और उसका प्रीफेस आडवाणी जी ने लिखा है। बहरहाल, हमने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया, और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो सवाल है वो ईवीएम पर नहीं है। बनारस, बरेली, ये 2 जगह के एडीएम अभी थोड़ी देर पहले सस्पेंड हो चुके हैं। सोनभद्र के एसडीएम सस्पेंड हो चुके हैं। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। आप कूड़े गाड़ी में कोई ईवीएम यहां पकड़ी जा रही, कार्रवाई कर रही है ना? फिर तो कब कर रही है? जब विपक्ष के लोग पकड़ रहे हैं। अगर अपने आप कार्रवाई करते तो जरूर इनका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि आप ईवीएम के साथ खेल कर रहे हैं। आप पूरे के पूरे ट्रक से उधर कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन मान चुका है, अपनी गलती मान चुका है। इसलिए यह मत कहिए कि ये केवल सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम की टेक्नोलॉजी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उठाती थी, वो बहुत कायदे से किताब लिख के उठाती थी। हम लोग नहीं उठा रहे हैं। जो जनता का फैसला होगा उसे शिरोधार्य करना लोकतंत्र पर के लिए सबसे जरूरी है। उसमें कोई फैजान खान कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बीएसपी के नेता? देखिए अखिलेश जी, चुनाव आयोग पे भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि विपक्ष ने सवाल उठाया। मैं तो कह रहा हूं, चुनाव के दौरान आपने देखा
योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहला स्टेटमेंट अगर चुनाव आयोग के खिलाफ कोई दिया तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि जब से आचार संहिता लगी है तब से माफिया बिल से बाहर आ गए। छोड़िए उस बात को, आप ये बताइए आप किसके साथ हैं? किसके साथ है? हम जनता। बीएसपी किसके साथ है? बहुजन समाज पार्टी जनता के साथ है। क्योंकि देखिए आप तो देखिए सुबह नतीजे आने वाले हैं, सबसे तेज नतीजे दर्शक एबीपी न्यूज पे देखने भी वाले हैं। ये मुझे बता दीजिए कि बीएसपी किसके साथ रहेगी, पोस्ट पोल को क्या होने वाला है? जी आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, कल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री 5वीं बार सूबे की बनने जा रही हैं। अच्छा, कल मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही हैं? बिल्कुल, आप देख लीजिएगा अपने चैनलों पे, सपा भाजपा धरे के धरे रहे। अरे आप लोग ताली क्यों बजाने लगे, हंस क्यों रहे आप लोग? हाँ, ये क्या बात हो गई? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये अखिलेश जी सपने देखते ही थे, अब बसपा के लोग भी सपने देखने लगे हैं। देखिए, जिस तरीके से अमर्यादित बयान अखिलेश यादव जी के आ रहे हैं कि कूड़े के ढेर में कुदा दिया अपने कार्यकर्ताओं को, तो इससे पता चलता है कि ये बौखलाहट क्या है समाजवादी पार्टी की। कल से गली गली में भी घूमने लगेंगे। तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान होने वाला है, जो तमाम कौतूहल है उसके जवाब मिलने वाले हैं। मैं आऊंगा आप लोग के पास भी, आप लोग को बहुत कुछ कहना है मुझे पता है। सबसे तेज नतीजे आप देखने वाले हैं सुबह 6 बजे से लगातार, लेकिन जो एग्जिट पोल है उसका जो इशारा है वो क्या संकेत देता है, इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और ये गोमती का किनारा है। अगर फिजाओं में मैं बात करूं तो हर तरफ सियासी चर्चा है, यहां पर जनता मौजूद है लखनऊ की, और चूंकि ये राजधानी है तो सिर्फ लखनऊ के लोग यहां पर नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जो लोग यहां पर आते हैं वो भी यहां पर चले आए हैं। कौतूहलवश की क्या हो रहा है जरा देख लें तो आप समझ सकते हैं कि पूरे यूपी का एक जो मिजाज है वो आप इस कार्यक्रम के जरिए भांप सकते हैं। तो चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले योगेश जी आपसे मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या ऐसा ही बिल्कुल होने वाला है? नहीं, एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो लोग जमीन पर गए हैं और जमीन पे जो माहौल था, जो अब तक यूपी में इलेक्शन आपने देखे होंगे, उन इलेक्शंस में जो जातीयता होती थी, जो इश्यूज होते थे वो बोलते थे। इतना जरूर है कि वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते थे पर ट्रेंड जरूर बताते थे। लेकिन जैसे यहाँ पर कई पोल्स जो हैं 180 से 360 326 तक पहुंच गए हैं, तो इतना वेरिएशन नहीं हो सकता है। इतना वेरिएशन होता तो चीजें दिखाई पड़ती। तो मुझे लगता है मतलब आज की रात बहुत मुश्किल गुजर रही होगी सभी पे। बिल्कुल, सबके लिए, कोई चैन की नींद नहीं सोएगा, पत्रकार के लिए भी और एस्पिरेंट्स के लिए भी, नेताओं के लिए भी। अच्छा, अपना दल के नेता भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। राजेश जी, क्या होने वाला है? एनडीए की सरकार बनने वाली है। इसमें कहीं कोई जो रुझान आ रहा है, जो एग्जिट पोल में दिखाया गया, मान लेते हैं थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन तो उस अंतर में क्या अंतर होगा? कम सीटें आएंगी? कम सीटें नहीं आएंगी, एनडीए की सरकार बन रही है। अच्छा, ये मान के चल रहे हैं आप? अति आत्मविश्वास तो नहीं है? कोई अति आत्मविश्वास नहीं है, जनता का जो जनादेश आया है वो। अच्छा आलोक जी, आप लोग एक बात जो बार बार कहते हैं, बुलडोजर वाले बाबा, बुलडोजर वाले बाबा, समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर उसी बहाने तंज करने लगे कि ये जो बुलडोजर वाले बाबा हैं अब ये खाली हो जाएंगे, उसके बाद बुल और डॉग को टहलाने वाले हैं, घुमाने वाले हैं। देखिए, समाजवादी के पार्टी का पतन का यही कारण है कि शब्दों की मर्यादा छोड़ देते हैं। जब आप भगवा को जो है आप आतंकवाद से जोड़ने लगते हैं, जब भगवा को आप चिलम से जोड़ने लगते हैं, तो आपकी मर्यादा तो अपने आप भंग हो गई ना। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, विदेश से पढ़ करके आए हैं, तो और आप चिलम जी भी बोलेंगे। आप जो है जिस समय आपके मंत्री जब आजम खान जी थे तो उस समय वो महिलाओं पर अशिष्ट टिप्पणियां करते थे और आप हंसते थे खड़े होकर के, तो क्या जनता देख नहीं रही है क्या? और जब आप अगर आप एक विशिष्टता खो देंगे राजनीति के अंदर, जैसे कि आपने वैक्सीन में कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, इतना गंभीर विषय था, उसमें लोग मर रहे थे, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था इलाज का, वैक्सीन को संदिग्ध बता देना। सोचिए उनके जो मानने वाले जो अंधभक्त हैं उन्होंने नहीं लगवाई होगी, कितने लोगों की हानि हुई हो। ईवीएम चोर भी अब कह रहे हो, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, वो ईवीएम चोर भी कह सकते हैं, वो हमको जो है बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जनता ने उनको घर पर बैठाने का इंतजाम कर लिया है और मुझे लगता है वो फिर से लंदन का टिकट कटा के रखा ही है। अच्छा, लंदन का टिकट कट गया क्या? निहाल सिद्दीकी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन लोगों का वही हाल होगा जो बिहार में होली खेल ली थी, लड्डू बांट दिए थे, लड्डू का ऑर्डर कर दिया था। आज एग्जिट पोल के दम पे बोले हैं, कल सुबह जब 9:15 बजे आप ब्रेक करेंगे तो 403 सीटों पे हम लोग बढ़त बनाए हुए होंगे। 403 सीटों पर? बिल्कुल 403 पे 9:15 बजे की टाइमिंग हम आपको बता दे रहे हैं, 403 पे हम आगे रहेंगे। 403 की 403 सीटें, मतलब क्या करने वाले हैं आप? तो ये मतलब ऐतिहासिक हो जाएगा मामला। देखिए, नौजवानों ने ठाना है बदलाव को। आप जहाँ पे खड़े हैं, आप देखिए, ये रिवर फ्रंट अखिलेश यादव जी ने बनाया था, इसमें घोटाले का आरोप लगा था। आरोप लगाओ, ये 5 साल में लाइट का बिल नहीं जमा कर पाया। आप देखिए, ऊपर कैमरा ऊपर करिए। बीएसपी फिर क्या करेगी?
ईवीएम का नाम लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दर्द हो जाता है। ये समझ के परे, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरत है कि चुनाव आयोग विश्वसनीयता बनाए रखे। और जाहिर सी बात है, ये बाबा साहब का दिया हुआ मत है हर इंसान का, उस मत को सुरक्षा करना सबके। कांग्रेस के नेता पंकज जी है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जरा एक बात बताइए। अभी मैं जब लोगों से बातचीत कर रहा था तो कुछ लोग यहाँ पर तंज कर रहे थे, चुटकी ले रहे थे कि कांग्रेस का इस बार विधानसभा चुनाव में निर्दलियों से मुकाबला है, अन्य से। देखिए, कांग्रेस ने जो किया वो क्या किया उस पर ध्यान दीजिए। इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को दिए, आधी आबादी के लिए पूरा आकाश खोलने का काम किया। नहीं, इसलिए क्योंकि आपको पता था हम नहीं जीत पाएंगे तो आपने ये दाव खेल दिया। अगर ऐसा होता तो 7 मार्च को जब मतदान के आखिरी दिन था, उसके बाद 8 मार्च को प्रियंका गांधी ने इसी लखनऊ में हजारों महिलाओं के साथ कल मार्च निकाला है। नहीं तो आप पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं आपने फिर ये पंजाब में क्यों नहीं फॉर्मूला लागू किया? यहाँ पता था खोने को कुछ नहीं है तो आपने ये दाव चल दिया। की प्रभारी है प्रियंका गांधी और कहीं की नहीं है। यहाँ पर एक प्रयास शुरू हुआ, जो पूरी गर्मी चर्बी पर पूरी राजनीति चली गई थी उसे हम भर्ती पर लाए, और यही वजह है भर्तियों का जो सवाल है। उत्तर प्रदेश का नौजवान इस समय इस तरह से आक्रोशित है। अब तो सब बातें बहुत हो गई, अब तो नतीजों की बारी है सर। नतीजे में आपको दिखाई पड़ेगा वो। रोहित अग्रवाल है आरएलडी से। रोहित जी, पोस्ट पोल अलायंस का कुछ खेल हो सकता है क्या? कैसे होगा खेल? आशीष मिश्रा टेनी की जमानत करवाती है भारतीय जनता पार्टी, जिसने किसानों को कुचला अपनी थार से। किसान विरोधी जो पार्टी हो उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल। अरे वो सब तो आपने बहुत बोल दिया, अब तो वोट भी पड़ेगा, वही तो बार बार मैं कह रहा हूं। लेकिन सवाल मेरा यह है कि अगर हंग असेंबली की स्थिति बनती है, त्रिशंकु विधानसभा, किसी के पास सीटें कम रह जाती हैं, तब आप किसके साथ रहिएगा? नहीं, आप मुझे ये बताइए, अब भाजपा की बी टीम में तो कम से कम ना बोलें ये तो। आप मुझे ये बताइए, मैंने उसी का आपको जवाब दे रहा था जो आप बीच में इंटरप्ट कर दिया। जो 700 किसानों की शहादत हुई, उनसे आज तक माफी मांगी उनके परिवारों से भारतीय जनता पार्टी ने। तो कैसे राष्ट्रीय लोकदल के बारे में सोच सकते हैं ये? राष्ट्रीय लोकदल वो पार्टी है जो इनके नंबर 2 के नेता को घर घर पर्चे बंटवाने का काम किया है राष्ट्रीय लोकदल ने। अच्छा, अब जरा पब्लिक से मैं रिएक्शन ले लूं फटाफट। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, बोलिए जरा। हाँ सर, मेरा रोहित अग्रवाल जी से एक सवाल है। सवाल छोड़िए, अब बात बताइए, कल क्या होने वाला है? कल साइकिल की सरकार बनेगी। साइकिल की सरकार? हमारे योगी बाबा पुनः बुलडोजर लेकर आ रहे हैं, भारी जनसंख्या के साथ में और अपने विधायकोों के साथ में। साइकिल कल जो है अखिलेश जी वापस आ गए, रिपीट हो गए। रिपीट हो रहे हैं अखिलेश जी, अभी थोड़ी। इंजन कैसे चलेगा जब डीजल महंगा हो गया? बुलडोजर कैसे चलेगा? पेट्रोल महंगा। आइए पीछे 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 चलिए, पीछे चलिए। खेला हो बे। साइकिल सपा सरकार क्या होगा? अरे बताइए, मुंह मत फेरिए, वोट डाला। समाजवादी आ रही है, समाजवादी पार्टी। अच्छा, क्या होने वाला? सपा आ रही है, सपा। अब ऐसे ना नतीजे बुलडोजर। साइकिल समाजवादी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी आएगी। बंगाल की तरह यहाँ भी एग्जिट पोल फेल होंगे और भाजपा की विदाई होगी। भाजपा की विदाई हो रही है। बहुत भाजपा की विदाई आएंगे। देखिए, आएंगे तो योगी, आएंगे योगी, आएंगे योगी आएंगे। अच्छा। साइकिल आएगी, साइकिल आएगी। इस बार साइकिल की रफ्तार देखना। खाने का तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बुलडोजर कैसे चलेगा बताइए? देखिए, बीजेपी के नेता से एक मिनट रुक जाइए। एक और सवाल है, बीजेपी के नेता से एक सवाल है। बीजेपी के नेता से कुछ लोग वहां पर मुझे अभी बता रहे थे ब्रेक के दौरान, वो बड़े चिंतित हैं कि अब चुनाव खत्म हो गए तो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़वा देंगे आप लोग। देखिए अखिलेश जी, देश में गरीब का घर कैसे चले उसकी चिंता करनी सबसे बड़ा सवाल वो है। कैसे उसके घर पे राशन पहुंचे, कैसे उसके घर पे गैस पहुंचे, कैसे उसको घर का मालिक बनाया जाए। वो कह रहे हैं सीएनजी महंगी हो गई। कैसे उसके इलाज के लिए उसका घर द्वार बिके नहीं, 5 लाख रुपए का कैसे उसको बीमा दिया जाए। सरकार की प्रायोरिटी ये है कि हम गरीबों के घर पे रोशनी पहुंचा रहे हैं, और ये सिर्फ हो पा रहा है तो गरीबों का नेता जो देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, राशन वाली जो आपकी योजना है, ठीक है, उसकी बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको फिलहाल वोट कहीं पर नहीं चाहिए तो बढ़वा दीजिएगा। देखिए, देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों के बीच में काम कर रही है। गरीबों के हित में ये तो चुनाव हित हुआ ना सर, कि एक तरफ आप कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम पे हमारा नियंत्रण नहीं, लेकिन जब चुनाव है तो नहीं बढ़ने देते हैं दाम। गरीबों के हित में जो निर्णय होंगे सरकार उसको बखूबी लेगी और हिम्मत से लेगी। ठीक है, हाँ आ रहा हूँ, बोलिए क्या कहना चाह रहे थे, कहिए। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने वाली है। ये देखिए,
ये बीजेपी की स्मार्ट सिटी है। ठीक है, हो गया, बोलिए। मेयर सेवका भाटिया 10 बार गया, कोई काम नहीं। बोलने दीजिए, अरे इनको बोलने दीजिए भाई। आधी आबादी की भी सुनिए। एक मिनट, कैमरे के सामने सटिए ना, कैमरे के सामने। सर ये कैमरे के सामने सट जाइए। क्या कहना चाह रही हैं आप, क्या होगा, कौन बनेगा? अखिलेश आएंगे। अखिलेश यादव आ रहे हैं जी। ये 5 साल में भैया एक काम बता दीजिए, लखनऊ में कोई एक काम हो। किसकी बन रही है सरकार? अखिलेश जी की। मिट जाएंगे सारे कलंक अगर आ जाएंगे अखिलेश। गुंडों की सरकार कभी नहीं आने वाली, सुशासन और सुरक्षा करने वाली भाजपा सरकार आने वाली है। इस बार नाई तेली तबोली भुर्जी कार कुमार सुनार बढ़ई लोहार मनिहार पाल मौर्य कुशवाहा काशी केवट बिंद मल्ला, इन सबका इनकलाब होगा। और कल आप राजभर जी की पार्टी से हैं क्या? नहीं, मैं एक किसान का बेटा हूँ। जिस तरह से आप जातियां गिनवा रहे थे, ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे ही गिनवाते हैं। मैंने पूरे प्रदेश का अपने गुरु जी के साथ, आदरणीय एसपी नंद जी के साथ पूरे प्रदेश का मैंने भ्रमण किया हुआ है। मैंने देखा सर ये बोलिए क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं कि महिलाओं के संरक्षण की बात देखा हमने हाथरस में क्या हुआ, देखा हमने उन्नाव में भी क्या हुआ, देखा हो गई भाई। घर में मिली है, सपा के नेता के घर में उन्नाव में दलित की लड़की मार के गाड़ दी गई। एक तरफ ये फ्री राशन देके, दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल 100 के पार भेज रहे हैं। साइकिल गई कबाड़े में, हाथी गया है नाले में, अब तो संभाले। अरे बोलने तो दीजिए भाई। हाँ बोलिए, अरे बोलिए। ये गड़बड़ देखिए, तुकबंदी कर रहे थे, बीच में मत बोलिए, कंफ्यूज हो गई है। बोलिए फिर से। हाँ। साइकिल गई कबाड़े में, हाथी गया है नाले में, अब तो संभालेंगे उत्तर प्रदेश हमारे महाराज जी। अच्छा जी, योगी आएंगे। योगी आएंगे। अच्छा वोट अच्छा ठीक है, समझ गया, गुप्त मतदान। मुंगेरी लाल के सपने बुन रही है भाजपा पार्टी पूरे के। आइए चलिए पीछे चलिए, बोलिए, खड़े हो जाइए। 300 प्लस समाजवादी पार्टी 300 प्लस 300 के पार समाजवादी पिछड़ों का अनदेखा किया है। सुनिए की बात, पिछड़ों का ये माफिया की बात कर रहे थे। जब कोई माफिया भाजपा में रहता है तो सही रहता है, और सपा में वो माफिया हो जाता है। भाजपा वॉशिंग मशीन है। एक भाई साहब अभी कह रहे थे, एक मिनट, एक भाई साहब अभी कह रहे थे। अच्छा सुनिए, मेरा एक सवाल है। सुनिए, एक मिनट, आप लोग पीछे जाइए। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं एक सवाल आप सभी लोगों से पूछता हूँ, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई मेरी बात तो सुन लो। अब नारा लगाने क्या मतलब है, चुनावी रैली थोड़ी है। मैं ये पूछ रहा हूँ किस मुद्दे पर आप लोगों ने वोट डाला, मुद्दा बता दीजिए। चलिए सुनिए, जिस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज में बैठाऊंगा, उस समय इन्होंने हवाई जहाज क्यों नहीं चलाए, बसें क्यों नहीं चलाई? जो हमारे बेचारे दिल्ली मुंबई में जो हमारे वर्कर थे वो पैदल आए, उस समय हवाई जहाज चलाते। आलोक जी, बहुत आक्रोश है वैसे लोगों में। देखिए, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने जो चुनाव में टिकट बांटे तो या तो जेल में थे या बेल में थे या जेल जाने की तैयारी में थे उनके प्रत्याशी। यहाँ तक कि आप देखिए कि इनका अभी से चरित्र क्या हो रहा है। किसी ने कहा कि हम पेशाब से दिया जलवा देंगे, किसी ने कहा कि हम लिस्ट बना रहे हैं, हम बदला लेंगे, किसी ने कहा कि 6 महीने अधिकारियों को हटाना नहीं, हम पहले इनका हिसाब किताब करेंगे। तो ये किस तरह का उन्माद है, ये देश में क्या करने जा रहे हैं और क्या इनका मकसद है, ये साफ साफ मैं बताना चाहता हूँ कि 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर चलने वाला है और जो गुंडे हैं वो फिर जेल के अंदर डाले जाएंगे। देश को बुलडोजर सरकार नहीं चाहिए, जनता के हित की सरकार चाहिए। ये बुलडोजर सरकार के लिए वोट करने नहीं आते हैं यहाँ पे। युवाओं को रोजगार चाहिए, बुलडोजर नहीं चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बुलडोजर। मुद्दों पे वोट डाला है आपको लगता है? देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं एक बार चूंकि खत्म हो रहा याद दिला दूं कि हम लोगों ने सुना था कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये पहले ये ऐसे साधु हैं जो बता रहे हैं मैं क्षत्रिय हूँ। ये भारतीय परंपरा का अपमान है ऐसे लोगों को। इसलिए ये सारी बातें पंकज जी जो आप कहते रहे चुनाव में, क्या वोट में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं इसे? अब उसकी बात करिए ना, आप तो छोड़ दीजिए इन बातों को। कि क्यों जरूरी है ऐसे लोगों को घर बैठाना, बहुत जरूरी है जो भारतीय संत परंपरा का भी अपमान कर रहे हैं। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन जरा कुछ महिलाएं यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है शायद बहुत देर से। अरे रुक जाइए, हल्ला बोलने दीजिए, क्या होने वाला है कल? योगी जी, हमको तो योगी जी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। हम योगी आएंगे? हाँ जी, योगी, जनता की मांग है, योगी चाहिए। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ आप यहाँ वोटर नहीं है? आप यहाँ की वोटर हैं? जी हाँ, यूपी से ही है। कहाँ से? यही से हूँ, लखनऊ से। लखनऊ से आप? हम लखनऊ से हैं, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हम भाई ये कहना चाहता हूँ कि अब तो चुनाव हो चुका है, फालतू बात करने का कोई मकसद तो है नहीं। उसके पहले आप लोग फालतू बात कह रहे थे? अभी जो भाजपा वाले बात कर रहे हैं, नहीं, आपने कहा चुनाव हो चुका, फालतू बात कहने का मतलब नहीं है। तो पहले क्या फालतू बातें करते हैं आप लोग?
जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं ये सब बिला वजह की बात है, ना रोजगार की बात। इन्होंने 5 साल की, अब लोग जवाब दे चुके हैं। कल सुबह जो रिजल्ट आएगा वो इनको मुंह छिपाना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, सिर्फ वही साख बचेगी जो लचक जाएगी, और आसमां छूने का मिल जाएगा अंजाम जब कल भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वो जमीन अगर खिसकती है तो बीएसपी वाले कोशिश करेंगे कि बना दें जमीन। बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ है, बेरोजगारों के साथ है, और इनके महंगाई के मुंहतोड़ जवाब देने की। अच्छा योगेश जी, आप काफी देर से कुछ मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है पोस्ट पोल अलायंस की भी कुछ संभावना देख रहे हैं, कल कुछ होने वाला है। हाँ, अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो सरकार बनेगी, और सरकार बदलने में कुछ लोग दल बदलने के माहिर लोग हैं, और जो दल बदलने के माहिर हैं वो कहीं जा सकते हैं। कौन है? आप तो खुल के बोल सकते हैं, पत्रकार हैं। कहीं जा सकती हैं, आरएलडी कहीं जा सकता है, और जो लोग पार्टियां छोड़ के बीएसपी और दूसरी पार्टियां छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए हैं, अगर जरूरत पड़ी और उनकी सदस्यता बरकरार रह गई तो भी लौट आएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। मतलब खेला होबे वाला मामला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।